बादली विधानसभा के खकाना गांव में जब बादली के विधायक कुलदीप वत्स पहुंचे तो यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। उनको ट्रैक्टर पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद जनसभा तक लाया गया। ग्रामीणों ने अपने विधायक का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विधायक कुलदीप वत्स ने भी कहा कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों को अब पूरा क्षेत्र याद कर रहा है। जिस तरह से हमारे किसानों का, दलित परिवारों का, पहलवानों का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी महिला पहलवान हो या अन्य कर्मचारी हो उनके साथ बर्बरता की है, वो कोई नहीं भूल सकता। हमारे किसानों की शहादत को भी पूरा हरियाणा नहीं भूला है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारा और निकम्मा बताया। उन्होंने कहा, खकाना के ग्रामीणों ने जो मेरा स्वागत किया है, उस बात से तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खकाना गांव अब अपना हिस्सा मांग रहा है। उन्होंने कहा, खकाना गांव का जो भी अधिकार होगा, मैं आपसे वादा करके जाता हूं, चाहे वो नौकरियों का हो या काम का हो, खकाना गांव का जो हिस्सा है वो खकाना को मिलकर रहेगा। उन्होंने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार आएगी तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं, खकाना गांव का एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि खकाना गांव बड़ा बहादुर गांव है। इन्होंने पिछले 10 सालों में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब आपका राज आ रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस के पक्ष में दें। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोग भाईचारा खराब करने पर तुले हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी काफिले में घुसी और मेरा स्टिकर लगा रखा था और उसके बाद पूर्व सरपंच के साथ मारपीट भी की, लेकिन हम लोग उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये कहता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए, क्योंकि अब वो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जात बिरादरी पर भाईचारे को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की, अब गोतनाथ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए हैं और अब अपनी गोत का बचाव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उस गोत में भी मेरा भाईचारा है और विश्वास दिलाता हूं कि मैंने 36 बिरादरी के सम्मान के लिए जो काम होता है वो किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि गाँव मेरे साथ है और मैं आपसी भाईचारे को बना कर रखूँगा, ईमानदारी से आपके काम करूँगा। उन्होंने कहा, पहले सरपंचों से और ठेकेदारों से अवैध वसूली की जाती थी, लेकिन 5 सालों में मेरा परिवार या मेरी तरफ से अगर कोई भी ये कह दे कि हम लोगों ने दलाली या कमीशन खोरी की है, तो मैं आपकी पूरी उम्र गुलामी करूंगा। उन्होंने कहा, हम लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। 36 बिरादरी अब लामबंद होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो 7 योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए उस पर बनाने का खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए 2,000 रुपये अलग से योजना की गई है, वहीं बुजुर्गों के लिए 6,000 रुपये की पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री वह 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ओपीएस बहाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, 2.5 लाख जो नौकरियां हरियाणा में रिक्त पड़ी हैं उन्हें भरा जाएगा। उन्होंने कहा, जो क्लर्कों का 35,400 का जो वेतनमान है उसे पूरा करा जाएगा और पहली कलम से इन सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके हुड्डा सरकार आपके समक्ष लाएगी। भाई से भाई को लड़ाया और अब गोत्र की बात करके और माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ना तो गोत्र वालों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ओम प्रकाश धनखड़ आज उस स्टेज पे आ गया है। पहले ये करते थे हिंदू मुसलमान की, फिर ओम प्रकाश धनखड़ करने लगे जात बिरादरी की बात और अब ओम प्रकाश धनखड़ करने लगा गोत की बात। पर आज आपको बता रहा हूँ, ओम प्रकाश जी जो धनखड़ साहब है ना, धनखड़ खाप, वो मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानती है और आप मेरे प्रोग्राम और मेरे बारे में रिपोर्ट, वो ओम प्रकाश से भी ज़्यादा मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। पर उनकी सोच है, नरेश कौशिक भाई भाई को दोनों को लड़ा दिया। तो ये राजनीतिक का एक सतर जो गिराते जा रहे हैं। आज आपको बता रहा हूँ, मेरे काफिले में कल गाड़ी घुसा दी अपने आदमियों से, वहाँ पे झगड़ा करा दिया मेरा स्टिकर लगा के
तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं मेरे खिलाफ। अब कल ने ये सब ए और बी टीम के रूप में कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोका जाए कि मुख्यमंत्री ना बने, और कुलदीप को रोका जाए एमएलए ना बने। कुलदीप वत्स भी बादली हल्के की जनता एमएलए बना रही है, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को भी हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री बना रही है। जनता के बीच एक बात कही है कि रोजगार का जो मुद्दा है, आपका जो हक है वो आपका पूरा हक जो सरकार बनने पर मिलेगा, इसको लेकर क्या? मैं बिल्कुल इस बात से आज भी कन्फर्म करता हूं कि हमारे बादली हल्के का चाहे विकास के, चाहे सम्मान की है, चाहे रोजगार की बात है, पूर्ण रूप से अपने बादली हल्के का हर गाँव का हक मिलेगा। कांग्रेस की 7 गारंटी गिनवाई आपने, जो अभी वो कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी? देखिए 25 लाख रुपए हमारा जो गरीब परिवार है इलाज मुफ्त इलाज, 100 गज के प्लॉट मकान बना के देना, 300 यूनिट बिजली की फ्री, 6000 पेंशन, और हमारा क्या बोलते हैं गैस सिलेंडर 500 रुपये का MSP लागू करना, और खेल और खिलाड़ी पद पाओ, और नशा मुक्त हरियाणा हो, अपराध मुक्त हरियाणा हो, और हमारे जो 2000 रुपये हर महिला के खाते में जो एक भत्ता 2000 रुपये भत्ता, वो भी कई हमारी ऐसी स्कीमें हैं। विधायक जी, आपने कहा कि आपके काफिले में गाड़ी घुसाने का प्रयास किया, तो इसका मतलब विपक्ष की अपनी जो मंशा है वो किसी तरह इस मामले को रंजिश देने की है, तो इससे बचाव के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना? मैं अपने कार्यकर्ता मेरे भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, बादली हल्के की पूरी जनता को, कि इस प्रकार के कोई आदमी आते हैं उनसे बचें, उनको पकड़ के पुलिस के हवाला करें, मुझे बताएं, क्योंकि हमें किसी झगड़े में नहीं पड़ना। कल सूरा गांव के एक्साइज सरपंच के साथ गाड़ी घुसा के उसको चोट मारने की कोशिश की गई। तो ये इस प्रकार की जो हमारे गरीब आदमियों को इस तरह के डराना धमकाना, इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं है।